छोड़ दिए, सब ही छोड़ दिए, सब ही नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रो येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। जय जय श्रीराधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय मेरे भगवान परम मंगलमय परात्पर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु हरिद्रवृंदिक पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त भक्त वृंद एवं भक्तमती माताओं सप्ताह एक ज्ञान का ये अंतिम दिवस हम लोग शुभारंभ करेंगे। आइए भगवान का थोड़ा सा संकीर्तन। हरे रामा 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 जय हो हरे श्यामा 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 हरे रामा 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 एक कोई समनासु नाम का दैत्य है, किसी ने इनको बता दिया कि तुम्हारी मृत्यु भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र से है। महाराज माता रुक्मिणी ने पहले बच्चे को जन्म दिया। इसने क्या किया कि प्रसूति का ग्रह से ही उस बच्चे का हरण कर लिया और मारने जा रहा था, लेकिन भगवान का जो संकल्प होता है हमेशा अनोख होना है, क्योंकि ये कृष्ण का प्रथम पुत्र है, इसी से मेरी मृत्यु होगी। नारद जी महाराज ने कहा कि मृत्यु से, मौत से बच करके कहाँ जाओगे? मृत्यो जन्मवतां वीरा देहेन सहजायते आद्यवाग् सदान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। जब व्यक्ति का जन्म होता है उसी समय मृत्यु भी जन्म ले लेती है। आज मरे क्या 100 साल बाद मरे, मरना तो पड़ेगा ही। प्रश्न मरने जीने का नहीं है, प्रश्न तो इस बात का है कि जीव यहाँ आकर के काम क्या किया।
अब बताइए, आप इतने बड़े बलवान होकर के एक छोटे से बच्चे को मारेंगे? तो आपने आकाशवाणी को नहीं सुना महाराज? यही तो मेरा काल है। अरे भाई, मरने के लिए कई उपाय होते हैं, समुद्र में फेंक तो अपने आप मर जाएगा। नारद जी महाराज ने उस बच्चे सम्रासुर को बहला फुसला करके समुद्र में फेंकवा दिया। एक मछली, और ये और कोई नहीं, इनका नाम प्रद्युम्न पड़ा। जब ये बड़े हो गए तो वही पालना करने वाली जो मायावती है, इन प्रद्युम्न जी महाराज के सामने जैसे जैसे पत्नी हाव भाव से युक्त होती है, ऐसे हाव भाव दिखाने लगी। आपने मेरा पालन पोषण किया है, इस प्रकार से आप क्यों प्रस्तुत हो रही हैं? तो वो बताने लगी, बोले आप कोई साधारण नहीं है। भगवान नारायण सुतः संपरेराज को कथा आपते विक्रता पत्नी पविकारो भगवान प्रभु। महाराज, आप तो साक्षात भगवान नारायण के पुत्र हैं, प्रद्युम्न आपका नाम है, तो यहाँ कैसे आया? बोले सम्रासुर के द्वारा हर के लाए गए हो, और आप, मैं आपकी पत्नी रति हूँ। बोले वो कैसे? जब शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती सर नयन उघारा। भगवान भोलेनाथ तपस्या में बैठे हुए थे, भगवान का आराधन कर रहे थे। ये कामदेव जो है ना, भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग करने के लिए गया। भगवान भोलेनाथ के मन में जो इच्छोक हुआ, उन्होंने तीसरा नेत्र खोल करके देखा। ये आम के पुष्प में बैठा हुआ था। भगवान भोलेनाथ की दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो गया। लेकिन महाराज, इनकी पत्नी जो रति है, रोटी रोटी भोलेनाथ के पास में गई। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि। हे भोलेनाथ, आप तो करुणा के अवतार हैं, मेरे पति को जला करके भस्म कर दिया। बोले हाँ, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसे कैसे कल्याण हो? जिया बीनु देह नदी बीनु बारी, जिया बीनु देह नदी बीनु बारी। कैसे नाथ पुरुष बिन नारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी। महाराज, पति के बिना पत्नी का भी कोई जीवन होता है। आप मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए, वापस कीजिए। भगवान ने कहा कि तुम्हारा पति तो रहेगा तो सही, लेकिन किसी को दिखेगा नहीं, अनंग के रूप में उसका कोई स्वरूप नहीं होगा। रति ने कहा कि महाराज, बिना स्वरूप के काम थोड़ी चलेगा, स्वरूप तो होना ही चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि उसके लिए तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। वचन अन्यथा होय न मोरा, वचन समय भगवान जब कृष्ण अवतीर्ण होकर के आएंगे तो उनके प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हारा पति उत्पन्न होगा। महाराज, कब से मैं प्रतीक्षा कर रही थी, आप मुझे प्राप्त हो गए हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? बोले जो सम्रासुर है आपका दुश्मन है, इससे युद्ध करके मार करके चलो, अपने घर चलते हैं। अब तो महाराज सम्रासुर से प्रद्युम्न जी महाराज का युद्ध हुआ और उसका वध कर दिया, और अपनी पति रति के साथ में भगवान के पुत्र ये प्रद्युम्न जी महाराज द्वारिका पधारे हैं। बोला प्रद्युम्न जी महाराज की। यहाँ पर नारद जी महाराज कह गए थे कि तुम्हारा पुत्र आने वाला है। माता रुक्मिणी बिचारी सोच रही हैं, राम 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 20 साल हो गए, अगर मेरा बेटा जीवित होता
तो इतना बड़ा हो गया होता, ऐसी आकृति का हो गया होता। ऐसा सोच ही रही है कि प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका में पधार गए। इनका दिव्य स्वागत हुआ और इसी श्रृंखला में आगे एक सत्राजित नाम के राजा हैं। भगवान सूर्य के उपासक हैं। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के एक मणि दे दिया इनको। ये मणि सूर्य के समान चमकती है और जहाँ रहती है वहाँ कभी गरीबी नहीं आती, दुर्भिक्ष नहीं होता, अराजकता नहीं होती, अकाल नहीं पड़ता। और क्या होता है, बोले कि 8 भाग सोना रोज देती है। मतलब 2 कुंटल सोना रोज आता है। राम राम राम। अब आप लोग समझ सकते हैं 2 कुंटल सोना, 200 किलो सोना जहाँ रोज आएगा वहाँ के ठाट बाट कैसे होंगे। चकाचक चल रहा है। संपत्ति होना जरूरी है, लेकिन गुजारे के लिए ज्यादा संपत्ति भी कई बार जान की घातक हो सकती है। भगवान को मालूम पड़ा, भगवान ने इनको बुलाया सत्राजित जी महाराज को। प्रभु ने कहा कि भैया घर में आप लोग कितने हैं? बोले कि हम हैं, हमारी पत्नी है, छोटा भाई है और छोटी बेटी है। भगवान ने कहा मुश्किल से 3-4 लोग हो और घर में अरबों खरबों की संपत्ति रखते हो। ये जो मणि है, मणि तुम ऐसा करो कि राजकोष में जमा करवा दो, क्योंकि जितनी कीमती चीज होती है जमा करवा दो, क्योंकि राजा को बहुत ध्यान देना पड़ता है। आपको तो केवल अपने परिवार की चिंता है, राजा को पूरे देश की चिंता होती है। कभी अराजकता हो जाती है, कभी दुर्भिक्ष हो जाता है, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी गड़बड़ी हो जाती है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है, तो पूरे राज्य को ध्यान देना पड़ता है राजा को। इसलिए ये मणि राजकोष में जमा करा। उस किसी तीसरे से मत कहना। उस देवी ने किसी तीसरे देवी से कह दिया। ये बात चौराहे में पहुंच गई। भगवान को जब पता चला बहुत बुरा लगा। राम राम राम। दूसरे की चीज को हम मिट्टी के समान समझते हैं, लेकिन झूठा मूठा कलंक का टीका लगा, उसको प्रक्षालन तो करना ही पड़ेगा। भगवान द्वारिका से 10-25 लोगों को, गणमान्य लोगों को साथ में लिया। 10-50 लोगों को, गणमान्य लोगों को साथ में लिया और चल पड़े महाराज खोजने के लिए। जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचे, वहां घोड़ा भी मरा पड़ा है और प्रसेन भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि नहीं है। पर वहां से शेर के पंजे के निशान बने हुए हैं। शेर के पंजों के निशान के पीछे पीछे चले आए। शेर भी मरा पड़ा है, लेकिन वहां भी मणि नहीं है। वहां से किसी भालू के पंजों के निशान बने हुए हैं। भालू के पंजों के निशान के पीछे पीछे महाराज गए तो वो भालू भी किसी गुफा में प्रवेश किया है। गुफा में जो ही प्रवेश किए, सुंदर सी बालिका महाराज मणि से खेल रही थी। ये जामवंत जी महाराज की सुंदर गुफा है। जो ही भगवान पहुंचे, चिक्कार करके बोली वो बच्ची। अंदर से जामवंत जी महाराज गला लेकर के आए, भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार किया। एक दूसरे से युद्ध हो गया, होने लगा। 27 दिनों तक युद्ध हुआ। भगवान ने भी जामवंत जी महाराज की नस ढीली कर दी। 28वें दिन के जामवंत जी पहचान गए, राम राम राम। रामावतार में जो राम है वही कृष्ण इस अवतार में कृष्ण के रूप में आए हैं। भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले महाराज क्षमा कीजिए, आप मेरे यहाँ आए हैं उपहार के रूप में, आपको क्या दूं? मेरी एक बेटी है, इसका विवाह आपके साथ में कर देता हूँ, क्योंकि आप जैसा वर इसके लिए और दूसरा कौन मिलेगा। आप तो जामवती का विवाह है, इस बच्ची का नाम है जामवती। इस जामवती का विवाह कन्हैया के साथ में कर दिया और जो मणि है दहेज में दे दिया। भगवान मणि को लेकर के आए हैं द्वारिका। सब लोगों को बुला करके कहते देखो झूठा मूठा कलंक का टीका लगा हमको,
मणि हमको जामुन जी महाराज के यहाँ से मिली है और वो भी दहेज के रूप में मिली है, लेकिन हम नहीं देंगे इसको। सत्राजित महाराज की है, उन्हीं को प्राप्त हो। सत्राजित को वापस कर दिया मणि। अब इनको बड़ा मतलब संकोच हुआ कि झूठा मूठा कलंक लगाया और कन्हैया को हम वापस कर दें, लेकिन लेंगे नहीं। अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह है कन्हैया के साथ में कर दिया। सोचने लगी कि विवाह कर देते हैं, दहेज के रूप में मणि दे देंगे। मन में बिल्कुल संकल्प कर लिया, लेकिन ये जो लोभ है ना, जल्दी से छूटता नहीं है। इस मन पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, कब ये धोखा दे जाए। विवाह तो बेटी का कर दिया, लेकिन मणि फिर भी नहीं दिया। हाँ, एक बार भगवान हस्तिनापुर गए हैं पांडवों का समाचार लेने के लिए। एक सतधन्वा नाम के मूर्ख व्यक्ति ने आकर के सत्राजित का वध कर दिया, मणि लेकर के भागा। लेकिन सर ये सत्यभामा रोती रोती भगवान के पास में गई और कहती हैं कि आप तो यहाँ सानंद रह रहे हैं, आपके ससुर जी को सतधन्वा नाम के व्यक्ति ने मार दिया है। भगवान बहुत रोए और आकर के कहते हैं कि ससुर जी को मारने वाला आकाश पाताल में कहीं भी होगा, हम छोड़ नहीं सकते। सुंदर रथ में सवार होकर के जो ही प्रभु चले, ये भागना प्रारंभ किया। भागते भागते एकांत में जाकर के प्रभु ने इसका वध कर दिया। लेकिन वध के पहले अक्रूर जी महाराज ने कहा कि कहाँ भाग करके जाओगे, मणि तो चमक ही रही है। ऐसा करो, मणि हमारे पास रख जाओ, तुम कहीं छिप जाओ। अक्रूर जी महाराज के पास मणि रख दिया, ये कहीं छिप रहा था, लेकिन कहाँ छिप के जाएगा, भगवान से कैसे बचेगा। अंत तो गत्वा प्रभु ने इसका संहार कर दिया, लेकिन मणि नहीं मिली। अब ये अक्रूर जी महाराज जहाँ पर 2 कुंटल सोना रोज आ रहा है, सोचने लगे यहाँ रहेंगे तो यहाँ ठीक नहीं है, तो 50 किलोमीटर दूर चले गए। वहाँ इनका विद्याठ पाठ होने लगा। अब बहुत इकट्ठा किया, कमरों में भरा सोना, फिर बरामदा में भरा, कहाँ खपेगा 2 कुंटल जब रोज आना है। अब सोचे ब्राह्मणों को बुलाओ, ब्लैक मनी को व्हाइट करो। 50 सैकड़ों ब्राह्मणों को बुलाते भोजन कराने के लिए। रोज यज्ञ होने लगे। उन ब्राह्मणों की चौकियां जो हैं सोने की चौकियां बने। रोज उन ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए सोने के गिलास, सोने की थालियां, सोने की कटोरियां, और एक बार भोजन कर ले ब्राह्मण लोग कहते कि अपने घर ले जाओ, दूसरे दिन भोजन पानी के लिए दूसरी थाली, कटोरी और गिलास की व्यवस्था हो। इस प्रकार से सिलसिला जारी है। भगवान को जब पता चला, अक्रूर जी महाराज को बुलाया। बोले महाराज आजकल बहुत यज्ञदान हो रहे हैं। बोले कि महाराज जीवन का कोई ठिकाना नहीं, पहले वाला बहुत रखा था, सोचे कि इसी में योग हो जाए। हम ये भी सोचते हैं कि ब्राह्मणों को रोज थाली, गिलास, कटोरियां सोने की ही बनती हैं। बोले हाँ महाराज, वो पुराना वाला ही चल रहा है अभी। हम ये भी सुनते हैं कि जिस थाली, कटोरी, गिलास में ब्राह्मण लोग भोजन कर लेते हैं, उसमें दोबारा भोजन नहीं होता है, वो अपने घर ले जाते हैं। दोबारा भोजन के लिए नए थाली, लोटा, गिलास की व्यवस्था होती है। अक्रूर जी महाराज ने कहा कि महाराज पहले का बहुत रखा है ना, उसी का उपयोग हो रहा है। भगवान ने कहा सुनिए, नाटकबाजी मत कीजिए, हमारे ससुर जी की मणि आपके पास में है, राजी से नहीं दोगे, बिना राजी से तो हम ले ही लेंगे। अक्रूर जी महाराज घबरा गए और ला करके दे दिया। भगवान ने कहा कि देखो ये जो मणि थी अक्रूर जी महाराज के पास में थी, हमने सतधन्वा का वध किया, लेकिन उनके पास में मणि नहीं मिली। अब ये मणि जो है अक्रूर जी महाराज ही रखें। अक्रूर जी कहते थोड़ी बदनामी हुई, फर्क क्या पड़ता है, मणि तो मिल ही गई। लेकिन शर्त ये है कि जितना भी इसमें सोना होगा तो ला करके खजाने में डलवाएंगे। राम 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 राम, सेवा दिन रात हम करेंगे, सोना जितना मिलेगा कन्हैया ले जाएंगे।
इस प्रकार से दिव्य भगवान की लीलाएं। एक बार दोबारा भगवान हस्तिनापुर से अर्जुन के साथ में आ रहे थे। बीच में यमुना के बीचों में बीच एक सुंदर महल बना हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। इतने विवाह प्रभु के ईमानदारी के हैं। हाँ। पहला विवाह माता रुक्मिणी के साथ में हुआ, दूसरा किसके साथ में? जामवती के साथ में, तीसरा सत्यभामा के साथ में। आप देखिए चौथा विवाह कर रहे हैं, 11:30 बजे खत्म ही करना है। भगवान हस्तिनापुर से आ रहे थे अर्जुन के साथ में। यमुना में देखा बीचों बीच सुंदर महल बना हुआ है। महल के खुले महल में एक बालिका बैठी हुई है, 20-22 साल की नहीं होगी। भगवान ने कहा कि अर्जुन जाकर के देखो कौन है ये, पूछो क्यों बैठी है अकेले, चाहती क्या है? ऐसा लग रहा है मानो कोई तप कर रही होगी। तो अर्जुन ने कहा कि देवी आप कौन है, आपका परिचय? तो वो बताने लगी। बोले अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्तिता। महाराज मैं सूर्य नारायण की पुत्री कालिंदी, मेरा नाम है। ठीक है, यहाँ क्या कर रही हो? बोले तप कर रही हूँ। किस लिए? पति प्राप्ति के लिए तप कर रही हूँ। कैसा चाहती हो? कालिंदी ने ना कहा कन्हैया को पति के रूप में चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा कि आदि किसके बहकावे में पड़ गए? हाँ बताओ, है? किसी ने बहुत गलत बता दिया आपको? और वो न देखने का न सुनने का कालू कलूटा धरा है। पीछे का रिकॉर्ड भी ज्यादा सही नहीं है। गाय चराने वाला, जंगलों में रहने वाला, अरे काले से तो द्वारिका का राजा हुआ है। इसके पहले तो ऐसे ही मारा मारा घूमता था। आप कहो तो अच्छे कोई राजकुमार के साथ में विवाह करा देते हैं। कालिंदी ने कहा कि महाराज कन्हैया के अलावा हम किसी को स्वप्न में भी नहीं चाहेंगे। अर्जुन ने कहा कि अच्छा, यदि आपने निश्चय कर ही दिया है तो चलो, वो तो हमारे रथ में बैठे हैं। और कालिंदी को ले जाकर के भगवान कृष्ण के हाथ में पकड़ा दिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। चौथा विवाह माता कालिंदी के साथ में हो गया। पांचवा विवाह मृत्युंजया के साथ में, छठवां सत्या के साथ में, सातवां जो है भद्रा के साथ में, आठवां लक्ष्मणा के साथ में। लेकिन एक भौमासुर नाम का दैत्य है, बड़ा दुर्दांत है, बड़ा बलवान है, लेकिन बल का, पौरुष का उसने विद्या का बहुत दुरुपयोग किया। भगवान ने यदि हमको विद्या दी है, ऐसे लोगों को जिनके जो विद्या में पीछे हैं सहयोग करना चाहिए। भगवान ने यदि हमको धन दिया है, तो जिनके पास धन नहीं है ऐसे लोगों का धन से सहयोग करना चाहिए। यदि प्रभु ने हमको नॉलेज दिया है तो लोगों को ज्ञान के माध्यम से सहयोग करना चाहिए। इसके पास में सब कुछ है, लेकिन अपनी अंदर की चीजों का दुरुपयोग किया। देव माता आदिति के कुंडल चुराए, इंद्र का छत्र चुराया, और इतना ही नहीं, जिस किसी राजा के यहाँ जाते सुंदर राजकुमारी को देखते महाराज जबरन ले आते और जेल खाने में डाल देते। 16,000 लगभग 100 राजकुमारियों को इसने कैद कर रखा था। आज भगवान से लोगों ने प्रार्थना की, महाराज आपके रहते रहते भी हम लोगों की ऐसी दुर्दशा, हमारे मान और धन की हानि हो। मतलब क्या? भगवान सत्यभामा को लेकर के गए हैं और इसकी नगरी में जो ही प्रवेश करने लगे, बड़ी बड़ी मायाएं काम कर रही थी उनके चारों तरफ। राजा तत्व सबको काटते हुए इसकी राजधानी में गए, दुर्दांत दैत्य से युद्ध किया और इसको मृत्यु के घाट उतारा।
राजा मर गया, सारी प्रजा भगवान की हो गई। इनके मंत्री सिपाही सब लोग भगवान को लेकर के निरीक्षण कराने लगे। देखते देखते जब जेल खाने में भगवान पहुंचे, वहां हजारों इन राजकन्याओं को देखा। भगवान ने इन राजकन्याओं को देखा और राजकन्याओं ने प्रभु की तरफ देखा। भगवान ये केवल जानते हैं, लेकिन मंत्रियों से सिपाहियों से पूछने लगे, ये सब राजकुमारियां यहाँ कैसे आई? महाराज हमारे महाराज बड़े दुर्दांत थे, इन्होंने अपने बल का पौरुष का बहुत दुरुपयोग किया। जिस किसी राजा के यहाँ जाते जबरन राजकुमारियों को ला करके बंदी खाने में, जेल खाने में डाल देते। इनका कोई संकल्प था कि 20,000 से ज्यादा हो जाएंगी तो एक साथ उनके साथ में विवाह कराएंगे। अब इतनी हो पाई है। भगवान ने इन राजकुमारियों के सामने देख करके मन में विचार करने लगे, केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो गलत रास्ते में चली जाएं या तो अपने जीवन को समाप्त कर ले, क्योंकि कोई भी यशस्वी मनस्वी राजकुमार इनके साथ में विवाह नहीं करेगा। इनकी पुकार भी मानो भगवान के चरणों में पहुंची। भगवान ने अपने मानवीय गुणों का परिचय दिया। प्रभु ने कहा कि देखो देवियों, विधाता की बनाई हुई सृष्टि में जितने भी जीव हैं, सबको मानवीय ढंग से जीने का पूर्ण रूप से अधिकार है। आप लोगों की यदि इच्छा हो, द्वारिका में चलो, रानियां बना करके रखेंगे। इन राजकुमारियों ने कहा कि महाराज, द्वारिका का एक किनारा भी हमको मिल जाए, रानी क्या दासी बनने का भी सौभाग्य तो जीवन आपको देख करके काट देंगे। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने उनके सेवकों को आदेश दिया, क्योंकि पूरा राज्य अपने अधीन हो गया ना, पूरा मंत्रिमंडल, राजा मर गया तो पूरी प्रजा भगवान की हो गई। भगवान ने वहां के सेवकों को आदेश दिया, जितनी भी राजकन्याएं हैं, दिव्य दिव्य पालकियां बनवाई जाएं। पालकी जानते हैं आप लोग? पहले जब डोली जिसको कहते हैं, पहले जब बेटा दूल्हा दुल्हन की विदाई होती थी, डोली में ही विदाई होती थी। आज तो कार होने लगी, और जो बूढ़ी माताएं हैं जानती होंगी, दिव्य दिव्य पालकियां बनवाई जाएं और ससम्मान इनको यहाँ से लेकर के द्वारिका प्रस्थान कराया जाए। भगवान यहाँ से आदेश दे दिए, सीधे राज माता अदिति के कुंडल लेकर के देवराज इंद्र का छत्र लेकर के द्वारिका में पहुंचे, स्वर्ग में पहुंचे हैं। यहाँ दिव्य भगवान का स्वागत हुआ और यहाँ से कल्प वृक्ष लेकर के भगवान द्वारिका में पहुंचे हैं। बोलो द्वारिकानाथ भगवान की जय। 16,100 दिव्य दिव्य मंडप बने, इतने पंडितों की व्यवस्था कराई गई और एक ही मुहूर्त में भगवान ने इन राजकुमारियों के साथ में इतने रूप धारण करके एक ही मुहूर्त में विवाह करा लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान। भगवान के कितने विवाह हो गए बताइए? नहीं सुना आप लोग? कमी तो नहीं है, इतने भगवान के ईमानदारी के विवाह हैं, समझिए। और प्रत्येक के 10-10 बेटा, एक एक बेटी हुई। शांति हमेशा रहती है, खूब सेवा हो रही है, लेकिन इनकी जो पत्नियां हैं समय आने पर झगड़ भी पड़ती हैं। लेकिन माता रुक्मिणी कभी नहीं झगड़ती। एक बार उनको भी प्रयास किया कि इनको भी गुस्सा आए, लेकिन समय के अभाव से ज्यादा विस्तार नहीं कर पाए। भगवान हमेशा अपने पुत्रों को पौत्रों को शिक्षित करते रहते हैं, जीवन में सब कुछ करना, लेकिन ब्राह्मणों का अपराध कभी न करना। नग नाम के राजा की कथा है, बाणासुर की कथा है। बाणासुर की बेटी जो उषा है, उषा का विवाह उत्तिंद्र के पुत्र अनिरुद्ध जी के साथ में हुआ। और काशीराज कौंडर की कथा है। द्विविध का प्रभु ने उद्धार देवर्षि नारद की भगवान की गृहचर्या पर शंका होना, लेकिन जब जाकर के देखा भगवान को 16,108 महलों में प्रत्येक महल में कुछ न कुछ काम करते देवर्षि नारद ने देखा।
महाराज का आश्चर्य दूर हो गया और भगवान के चरणों में वंदन करके कहने लगे, महाराज जब आप कण कण में निवास करने वाले हैं, 16,108 रूपों में रहें, कितने महलों में, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। पांडवों का राजसूय यज्ञ कराना और उसमें दुर्योधन का अपमान, यहीं से महाभारत की नींव पड़ गई। राजसूय यज्ञ का भी आयोजन हुआ है। अब आइए सुदामा चरित्र। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। आइए थोड़ा सा भगवान का कीर्तन कर ले, इसके बाद बोले बाके श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण सुदामा नाम है इनका। साथ रहना, साथ सोना, साथ भोजन करना, साथ पढ़ाई करना। सुदामा अपने पति को परमेश्वर मानने वाली करती, जीवन सानंद बीत रहा है। सुदामा जी महाराज ने विद्याएं तो बहुत पढ़ी, लेकिन विद्या का उपयोग ऐसे ही दिन आते जब 10-10, 12-12 दिन तक भोजन पानी की व्यवस्था होगी, लेकिन कोई बेचैनी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। जब अन्न दाना पानी नहीं होता, अपना फल खा करके फल नहीं होते, पत्ते खा करके पत्ते भी नहीं होते पतझड़ के समय में, तो अपना जल पी करके निर्वाह हो जाता, लेकिन कभी किसी से मांगते नहीं। त्याग में जीवन है कुछ सुदामा जी महाराज का। एक झोपड़ी है 10x10 की, और झोपड़ी ऐसी महाराज गर्मी के समय में धूप भी अंदर आए, सर्दी के समय में सर्दी भी अंदर आए, और बरसात के समय में बरसात भी अंदर आए। घर में कोई साबुत बर्तन नहीं, किसी प्रकार गुजारा हो रहा है। लेकिन माता सुशीला कभी भी महाराज सुदामा के सामने ये दृश्य नहीं आने देती कि हमारे यहाँ इतनी विपन्नता है, इतनी निर्धनता है। सुबह 3 बजे से लेकर के रात्रि 11 बजे तक भगवान के आराधन में ही जीवन बीतता। पहले बच्चे नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवत के पास से बच्चे 4-4 हो गए। घर में जब खाने पीने की व्यवस्था है तो आराम से जीवन कटता। जब अन्न का अभाव हो जाता तो महाराज बच्चे चारों के चारों बच्चे चीखने लगते, मैया कहीं से लाओ, 1-2 रोटी लाओ। चारों लोग थोड़ी थोड़ी खा करके पानी पी गए। लेकिन सुशीला महाराज मन में विचार करती, पति देव की आज्ञा नहीं तो मैं क्यों किसी के यहाँ मांगने जाऊं, उधार भी नहीं लेने जा सकती। अच्छा मैया सब कुछ सह सकती है, लेकिन बच्चों की पुकार, बच्चों की जीत कैसे सहे। ठंडी के समय में महाराज 12-12 घंटे की रात्रियां कैसे बीते हैं। जंगल में आग जला लेती है, चारों तरफ बच्चों को लेटा देती, और रात्रि भर जाग करके उनका पालन पोषण करती, जैसे रोटी सेकी जाती है ना, पलट पलट करके।
लेकिन कभी भी पति के सामने ऐसे दृश्य नहीं आने देती कि उनको किसी प्रकार का कष्ट हो। धीरे धीरे जीवन बीत रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार महाराज 10-12 दिन तक भोजन पानी की व्यवस्था हुई। अब बच्चे चीखने लगे, पुकारने लगे, भैया कहीं तो कुछ लाना, प्राणांत हो गया, इसके बाद लाओगे भी तो क्या मतलब। सुशीला का धैर्य का बांध टूट गया। आज तो मुझे मुंह खोलना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों की ये जो दशा। सुदामा जी महाराज का जीवन था, सवेरे जल्दी उठना, फिर संध्योपासन करना, फिर भगवान का पूजन करना। अगर थोड़ा बहुत बाल भोग की व्यवस्था है तो वो करते, नहीं तो ठीक 9 बजे से कथा प्रारंभ हो जाती। घर ही में, बाहर कोई उनके कोई सुनने नहीं, घर ही के सब लोग इकट्ठे होकर के। सुदामा जब कथा के लिए आए, कथा होने वाली है, सुशीला ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर के निवेदन करने लगी। बोले नमो ब्रह्मं भगवतः सखा साक्षात् सियापति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान शाश्वतं पति। महाराज, हमने सुना है कि आपके बचपन के मित्र द्वारिकानाथ हैं। इस बात को सुनकर के सुदामा के नेत्र सजल हो गए और कहते हैं, देवी ऐसे वैसे याद नहीं है, ऐसे वैसे मित्र नहीं है, लंगोटिया याद है। एक साथ रहना, एक साथ खेलना, एक साथ पढ़ाई करना, एक साथ सोना। जब लकड़ी लेने जाते थे ना कई बार गुरु जी की आज्ञा से, भगवान हम दोनों को भेज देते, यदि और भी बच्चे, लेकिन हमारी जोड़ी तो अलग ही थी। 50 साल हो गए, वो अपने नगरी चले गए, हमने अपना यहाँ कुटिया बना ली। हम सुनते हैं कि प्रभु को उनके मित्र ज्यादा प्रिय थे। बोले कि और क्या, अरे मित्रों के लिए तो माखन चोर कहलाया नहीं, उसके घर में कोई कमी थोड़ी थी। आप तो कभी मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती। बोले कन्हैया जैसा मित्र पाकर के कौन नहीं मिलना चाहेगा, लेकिन हम किसी के यहाँ जाते नहीं, उसके यहाँ भी मिलने क्यों जाए। महाराज, संसारिकों के यहाँ ना जाना ठीक है, लेकिन भगवान के यहाँ ना जाना कोई अभिमान नहीं। नहीं देवी, ज्यादा मिलने की इच्छा होती है तो ध्यान में ही मिल लेते हैं, क्योंकि मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, इसलिए जाने का कोई मतलब नहीं। महारानी सुशीला ने कहा कि हम व्यवस्था करती हैं, आप जाने की तैयारी कीजिए। अब तो सुदामा जी अपना तैयारी करने लगे। सुशीला 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल उधार मांग करके लाई। ये कह करके भगवान ने दिया हमको तो वापस कर दे। और उनको जब बांधने लगी तो ऐसे कपड़े में बांधा जो चार मतलब छोटा सा कपड़ा 4 जगह से सिला हुआ। मतलब क्या, सुशीला को ये लगता है कि भगवान द्वारिकानाथ के पास में जाएंगे, सोने की द्वारिका है, और गोविंद जरूर पूछेगी कि घर में गुजारा बसारा कैसे हो रहा है। ये जाकर कहने वाले नहीं कि हमारे यहाँ ऐसी स्थिति। भगवान इस कपड़े को देख करके समझ जाए। और 4 घरों से जो 4 मुट्ठी चावल लाए गए ना सज्जनों, 4 प्रकार के होंगे, कुछ टूटे चावल, कुछ साबुत चावल, कुछ लाल चावल, कुछ सफेद चावल, तरह तरह के चावल होते हैं ना। यदि भगवान समझ जाए कि एक जगह के नहीं है, किसी प्रकार जुगाड़ करके व्यवस्था की गई, पोटली दे दिया। सुदामा जी महाराज ने कहा कि देवी बहुत परेशान कर रही हो, लेकिन अब व्यवस्था हो गई तो जानेंगे। यद्यपि जाना नहीं चाहता था, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा लाभ कि गोविंद का दर्शन तो कम से कम होगा।
और यहाँ भी तब तो मत लड़ाना, बिना मतलब का समय बर्बाद नहीं करना, तुम्हें भगवान का आराधन करना। सुदामा जी का जीव दुबला पतला शरीर है, चल रहे हैं, इन्होंने भी मानो निश्चय कर लिया जब तक शरीर में शक्ति है रुकना नहीं, अन्न दाना कुछ खाना नहीं, पहले कन्हैया का दर्शन, इसके बाद सब कुछ। महाराज बहुत ज्यादा जाते हैं तो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर एक दिन में चलते चलते 10-12 दिन में महाराज शरीर बिल्कुल पानी पानी, एक भी शक्ति नहीं रह गई। भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, कैसे आऊं प्यारे द्वारिका तेरी, आस भी निराश लगती है। कई बार तो मन में आता है कि कहीं वहां जाकर के प्रभु ने कह दिया, बचपन की अद्भुत मित्र है, लेकिन यदि प्रभु ने कह दिया कि मैं नहीं पहचानता तो क्या होगा, क्योंकि मित्रता हुई तो 50 साल हो गए, हमारी स्थिति अलग है, उनकी स्थिति अलग है, उनका ठाट बाट अलग है, लेकिन नहीं भगवान ऐसे कह ही नहीं सकते। मन में भाव है, दिव्य विश्वास है। चलते चलते महाराज 10-12 दिन में इनके नस नस ढीली हो गई, चलने के बिल्कुल भी शक्ति नहीं रह गई, बिल्कुल थक गए। सुदामा जी महाराज एक वृक्ष के नीचे लेट गए, भगवान से प्रार्थना करते हैं, द्वारिकानाथ चलने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, संसारिक चीजें कोई चाहिए नहीं, प्रेम से आपका दर्शन करने आ रहे हैं, आपकी 1000 बार की गरज हो तो ले जाओ, नहीं तो अपने राम नहीं देते हैं। आप विश्वास है सज्जनों, भगवान को चिंता हुई, भगवान ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया, मेरा मित्र सुदामा वहां लेटा हुआ है, उसको चुपचाप उठा करके द्वारिका के किनारे ले जाता कि नदी के उस पार दिव्य दिव्य मकान बने हैं। अरे भाई ये क्या है, कहीं किसी देवी देवता की माया तो नहीं है, कहीं मैं द्वारिका का चिंतन करते करते स्वप्न तो नहीं देख रहा, नहीं 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 नहीं, नहीं। तो ये कौन से नहीं रहे, कौन सी नगरी है ये? कोई व्यक्ति था, उससे पूछा भैया कौन सी नगरी है? उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज द्वारिका नगरी। अच्छा, तो हमारे मित्र कन्हैया की नगरी है? बोले कि हाँ महाराज, यहाँ के जो राजाधिराज हैं कृष्णचंद्र जी हैं, लेकिन अब ये नदी से कैसे पार हो? भगवत के पास एक केवट आ गया, अरे भाई कोई जाने वाला है? सुदामा जी बड़े प्रेम से आए बैठने के लिए, लेकिन केवट ने पूछ लिया महाराज कुछ है पैसा वैसा कि ऐसे जाओगे? सुदामा जी ने कहा पधारो महाराज, हमारे पास रोटी कौड़ी नहीं है, बिना पैसे के आप पार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, आइए पधारिए पधारिए, आप जैसे लोगों को बिना पैसे के भी पार कर देंगे। इस केवट ने प्रेम से बैठाया सुदामा को और नौका चला के गिर जा रहा है, पर बार बार सुदामा की तरफ देखता है गौर से। सुदामा को थोड़ा संकोच लगा, शायद मेरा शरीर देख करके, कपड़े देख कर इसको तरस आ रही होगी। भैया क्यों देख रहे हो, क्यों आए? मुझे भी क्या दिख रहा है? बोले अरमान ऐसा लग रहा है कि आपके बड़े बड़े ख्वाब होंगे, लेकिन शरीर की स्थिति तो महाराज अलग ही है, कहाँ जा रहे हो पंडित जी? बोले कि आपके यहाँ के द्वारिका नाथ है ना, हमारे में बचपन के मित्र हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। केवट ने कहा कि रहने दो पंडित जी, इतनी बढ़कर की बात क्यों कर रहे हैं? अरे तन में नहीं लगता, चलती है कलकत्ता, अपने शरीर कहाँ तो द्वारिका नाथ, कहाँ तो आप। सुदामा ने कहा कि हमारे मित्र किसी के धन को नहीं देखते, किसी के शरीर को नहीं देखते, किसी के कपड़े को नहीं देखते, वो तो हृदय को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं। ये केवल और कोई नहीं है, भगवान ही केवल के रूप में आए अपने भक्त को पार करने के लिए।
पार हो गए, सीधे चले जा रहे हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि भैया यहाँ के जो राजाधिराज कृष्णचंद्र हैं उनका दर्शन हमको कहाँ होगा। इस व्यक्ति ने सबसे पहले सुदामा जी के चरणों में वंदन किया। बहुत ध्यान से सुनिए, सुदामा जी के चरणों में वंदन किया। बोले आप सीधे चले जाइए महाराज, एक बहुत बड़ा राज द्वार आएगा, उसके अंदर जब आप प्रवेश करेंगे 16,108 दिव्य दिव्य महल आपको दिखाई देंगे। जिस भी किसी महल में आप प्रवेश करेंगे एक महल में हमारे गोविंद का दर्शन होगा। सुदामा जी बड़े प्रेम से गए, राज द्वार के जो ही अंदर गए, पहले महल में प्रवेश करने लगे, वहां भगवान के 2 द्वारपाल खड़े हैं। ये माता रुक्मिणी का महल है। दोनों ने तुरंत सुदामा को लेकर के चरणों में वंदन किया और बड़े प्रेम से बैठाया। महाराज कहाँ से आना, हमारे लिए आज्ञा क्या है, मतलब क्या है। भगवान के जो सेवक होते हैं ना, वो भी ऐसे वैसे नहीं होते, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। दरवाजे में रहने वाले सेवकों को सबसे पहली शिक्षा ये दी जाती है कि कोई भी महात्मा आए, कोई भी ब्राह्मण आए, उसके पहले चरणों में वंदन करो, इसके बाद उसकी कुशलता पूछो, कहाँ से आया, चाहता क्या है। महाराज की क्या सेवा करें। बोले देखो मैं कोई सेवा कराने नहीं आया हूँ, बचपन का कन्हैया का मित्र हूँ, प्रेम से मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन यहाँ देख करके महाराज मुझे भी तरस आ रही है। कन्हैया का इतना बड़ा ठाठ पाठ, लाखों लोग उनसे मानो मिलना चाहते होंगे। मैं मानता हूँ कि इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन वापस बिना दर्शन के भी कैसे जाऊँ। सामने से नहीं ले जा सकते तो खिड़की से एक झलक का दर्शन करा दो, वापस चला जाऊंगा। लेकिन द्वारपालों ने कहा कि महाराज आप भी कैसे बात करते हैं, हमारे गोविंद के यहाँ आप जैसे ब्राह्मणों के लिए 24 घंटा दरवाजे खुले हैं, लेकिन सुविधा का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करना है। इस समय प्रभु का भोग लगा है, आपको कष्ट ना हो, यहाँ पर विराजिए। आपका संदेश हम कन्हैया को कहते हैं, उनकी जो आज्ञा होगी आपके सामने हम प्रस्तुत कर देंगे। ये द्वारपाल दोनों सुदामा को वहां द्वार खड़ो सतीश्वरयो वसुधाय अभिराम पूछत दीन दयाल तुधाम बतावत गुण नाम सुगम। महाराज आपके दरबार में एक भक्कर ब्राह्मण आया है। कहाँ से आया मालूम नहीं, कहाँ जाना है मालूम नहीं, सिर में पगड़ी नहीं, शरीर में कोई वस्त्र नहीं, पैरों में जूतियां नहीं, एक फटी चितरी धोती पहने हुए। महाराज ऐसा लगता है देख करके एक 15 दिन से भोजन नहीं किया होगा, एक एक नस गिरने में आती है, लेकिन ललाट भी बता रहा है कि कोई बहुत बड़ा तपस्वी होगा। अपना नाम सुदामा अपने सिंहासन से कूद पड़े और दौड़ते हुए सुदामा से मिलने के लिए जा रहे हैं। भगवान के पीछे पीछे खुद दौड़ने लगे, भगवान की रानियां दौड़ने लगी, भगवान के सेवक दौड़ने लगे, बड़े बड़े राजाधिराज आए, लेकिन इस तरह भगवान किसी से मिलने नहीं गए। आज प्रभु को हुआ क्या, कम से कम पूछे तो, ये लोग जाकर के पूछे कि आपको क्या हुआ। इसके पहले सुदामा को प्रभु ने अंकों में भर और ऐसे विहाल विवाइन सो पद कंदक जाल लगे हाय महा दुख पाय सखा तुम आए तय दिन खो देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात
के जल सोपक धोए। सुदामा जी को लगा करके पूजन किया, भोजन बना, 56 व्यंजन तैयार किए। सुदामा पाए? सुदामा जी कहते नहीं भैया मैं नहीं पाऊंगा। अरे भैया मैं तो रूखा सूखा खाने वाला, इतने 56 प्रकार के भोजन, मेरी बुद्धि गड़बड़ा जाएगी। ये तो मेरा प्रसाद है, प्रसाद पाने में कभी बुद्धि खराब नहीं होती बल्कि बुद्धि ठीक होती है। तो हम तो तुम दोनों साथ में भोजन करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरा भोजन आप करेंगे और आप जो देंगे हम करेंगे। कन्हैया हम क्या दे सकते हैं आपको? सुंदर भोजन कराया, पूरे परिवार के लोगों को बुला करके आशीर्वाद दिलाया। कन्हैया ये भगवान कहने लगे भैया हम लोग कैसे गुरुकुल में रहते थे, गुरु जी हम लोगों की जोड़ी महाराजाओं की यहाँ की राजकन्याएं हैं, इनके सामने में टूटे फूटे चावल कैसे थे, संकोच हो रहा है। भगवान समझ गए। भगवान कहते हैं भैया तुम्हारी बाई जंघा बहुत ऊंची हो रही है, और तुरंत दाएं हाथ से पोटली खींच लिया। इतनी बहुमूल्य चीज छिपा करके रखे थे, और एक मुट्ठी चावल महाराज जो ही लेकर के खाने लगे। प्रभु ने संकल्प कर दिया, एक लोक के सम्राट को जो वैभव होता है मित्र सुदामा को देते हैं। किंवदंतियां हैं कि दूसरी मुट्ठी चावल जो दिए लोकी के राजा को जो वैभव होता है मित्र सुदामा को देते हैं। तीसरी मुट्ठी खाने लगे। अच्छा कितना सब दे दिया किसी को मालूम नहीं, लेने वाले को भी मालूम नहीं मुझे क्या मिला। भगवान करके देते हैं, लेकिन भगवान जब देते हैं तो बिना दिखाए देते हैं। यहाँ पर ये भी नहीं जिसको मिला लेने वाले को पता नहीं कि मुझे क्या मिला। लक्ष्य पता किसको है? जिसकी जेब से ज्यादा है लक्ष्मी जी के, रुक्मिणी माता के। सब दे देंगे, हमारे पास क्या बचेगा? आज ब्राह्मण पर खूब बरस रहे हैं। बोले और क्या, ब्राह्मण को देने में कोई घटता थोड़ी है। वो भी ब्राह्मण था जो आपके छाती में लात का प्रहार किया, तो वो भी ब्राह्मण था जो आपकी चिट्ठी लेकर के द्वारिका गया। अगर ब्राह्मण सिफारिश लेकर के नहीं जाता तो द्वारिका की पटलानी कैसे बनती? ये सब आपस में इशारे से बातें हो रही है, लेकिन पता किसी को नहीं है। ऐसा नहीं कि तू मैं सबके सामने होने लगे, ना ना, बड़ी इशारे से कई बातें। रुक्मिणी माता केवल ये कह रही है महाराज कच्चे चावल में ज्यादा न खाइए, नहीं पेट दर्द करने लगेगा, और इशारा ये कि बंद करो, सब दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। लेकिन त्रिलोकी का वैभव तो प्रभु ने सुदामा को दे ही दिया। अब तो दिव्य सुदामा जी महाराज का पूजन हुआ। सुदामा जी महाराज सोचने लगे कि एक दिन तो रह सकूंगा मैं, उतनी दूर से आया। अब दूसरा दिन जब हुआ सोचने लगे पूछना तो चाहिए हमको कि जाना चाहते हैं। अगर ज्यादा दुराग्रह करेंगे तो 2-4 दिन और रुक लेंगे, और ज्यादा नहीं कहेंगे तो फिर चले जाएंगे। सुदामा जी ने कहा भैया यहाँ आया, खूब सेवा की आपने, खूब प्यार दिखाया, अब तो हम चलना चाहते हैं। ब्राह्मणी अकेले होगी। भगवान भी जो है ना कभी कभी बहुत नाटकी हैं। कन्हैया कहते हैं यदि रुकना चाहो तो रुक भी सकते हो, और ज्यादा जरूरी काम है तो फिर क्या करें। सुदामा जी समझ गए कि इसका मतलब ये है कि अब जाना चाहिए, ज्यादा दुराग्रह नहीं है। अच्छा जाने के लिए तैयार हुए। जब जाने लगे बिल्कुल तैयार होकर के, भगवान सुदामा जब आए थे ना, स्नान कराया। स्नान कराते समय अपना पीतांबरी पहनने के लिए दिया कि महाराज अपनी ये धोती उतार के रख दो और मेरा पीतांबरी पहन लो। लेकिन जब जाने के लिए तैयार हुए तो वही जो फटी धोती थी ला करके सामने रख दिया। भैया अगर पहचान हो तो देख लो, आप की है। सुदामा समझ गए कि इसका मतलब ये होता है कि अपनी धोती पहन ले, इनका वस्त्र वापस कर दे। हाँ ये बहुत छलिया है, इतनी निष्ठुरता कभी कभी दिखा देता है। सुदामा जी महाराज रास्ते पर भगवान की कृपालुता का दर्शन करते हैं। क्वाहं दरिद्रः पापियान्
कृष्णाश्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरितिस्माहं बाहुभ्यां परिरम्भिता। सुदामा जी महाराज सोचते कहाँ तो मैं इतना गरीब, कहाँ तो मेरे गोविंद इतना संपन्न, लेकिन ब्राह्मण के नाते कितना स्वागत किया गया। और वहां जाकर जब एक पैसा नहीं दिया सुदामा को, चुपचाप तो बहुत कुछ दे दिया लेकिन सामने एक पैसा नहीं दिया। और देने वालों को भी मना कर दिया, क्रोधी ब्राह्मण है, देंगे तो साथ मिलेगा, नहीं देंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया साथ के कारण। अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्ट्वा ब्रह्मण्यतामया। भगवान ने मुझे शायद इसलिए नहीं संपन्नता दी कि धन वैभव पा करके मुझे भूल जाएगा। और भगवान का चिंतन करते करते महाराज अपने नगरी में पहुंच गए, अपनी कुटिया। लेकिन यहाँ देखा कि महाराज दिव्य दिव्य महल बने हैं, सुदामा पुरी बस गई। सुदामा मंदिर देखी डरे, यहाँ तो थी मेरी टूटी सी झोपड़ी, कंचन महल खड़े मंदिर देखी डरे। सोचने लगे कोई बहुत बड़े सेठ महाजन होंगे, अपनी नगरी बसा ली, हमारी झोपड़ी को कहीं किनारे रखा दिया होगा। सेवकों से कहा भैया अपने सेठ जी को बुलाइए, हम थोड़ा मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हमारी झोपड़ी कहाँ रखवा दिया, ये अपनी नगरी बसवा ली। सेवकों ने कहा कि यहाँ के मालिक सेठ जी नहीं है, पंडित जी हैं। हाँ पंडित जी की नगरी है ये। अच्छा होंगे कोई बहुत बड़े पंडित जी, तो पंडित जी को बुलाइए। बोले वो द्वारिका गए हैं। अब तो ये जो डिपार्टमेंट था ना सुदामा जी के जाने के बाद ही आया। अब ये लोग नहीं, सेवक लोग नहीं जानते हैं कि हमारा मालिक कौन है। ये सुना है कि यहाँ के मालिक सुदामा जी हैं। अब सुदामा है कौन ये नहीं जानते। द्वारिका गए हैं, होंगे कोई बहुत बड़े पंडित जी धनवान, जो सुबह जाते होंगे शाम को आ जाते होंगे। क्योंकि मेरा नाम तो सुदामा है, मेरी नगरी नहीं हो सकती। नाम क्या? बोले सुदामा नाम। सुदामा तो मैं ही, लेकिन मेरी नगरी कैसे हो सकती है। होंगे कोई बहुत बड़े धनवान पंडित जी। कब गए थे? बोले 2 महीने पहले गए। अरे 2 महीने पहले तो मैं ही गया, सुदामा भी मेरा नाम, पंडित जी भी मैं, लेकिन मेरी नगरी कैसे हो सकती है। अच्छा तो उनकी पत्नी है? बोले कि हाँ पत्नी तो है, उन्हीं को बुलाइए, थोड़ा सा प्रणाम करना चाहते हैं, उनसे पूछे कि हमारी कुटिया कहाँ है, धर्म पत्नी कहाँ है। सुदामा की पत्नी को जो ही संदेशा दिया, एक दुबले पतले ब्राह्मण आए हैं, आपसे माननीय जी बात करना चाहते हैं। अब ये सुशीला तो समझ गई कि पति देव ही आ गए। महाराज 1 महीने से चकाचक भोजन की व्यवस्था हुई तो यूँ हो गई थी। पहले तो ऐसा जीवन था। और जब खड़ी हुई तो 5 सब्जियां इस साइड, 5 सब्जियां इस साइड। और जब आने लगी महाराज लंबा घूंघट डाल करके दूर से प्रणाम करने लगी, दूर से ही आशीर्वाद दिया। लेकिन जो ही घूंघट ऊपर खोला, अरे तुम? बोले कि हाँ। लेकिन ये सब कैसे? बोले ये सब द्वारिका नाथ की कृपा। सुदामा जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर खूब कृपा हुई है। अब हम देखो जैसे गए वैसे वापस आ गए। सुशीला ने कहा कि महाराज आपको प्रेम से दर्शन चाहिए था, दर्शन मिला, हमको वैभव चाहिए था, गोविंद ने हमको वैभव दिया, लेकिन परेशान भी खूब किया। अब ऐसा करो कि सब सामान सब समेट करके रखो। क्या? बोले हम एकांत में जा करके भगवान का आराधन करेंगे। सुदामा की पत्नी की निष्ठा, पत्नी पति की छाया होती, आपको नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे। बोले कि चलो यही छोड़ दो। दोनों महाराज एकांत में जब जाने लगे तो जो मेन गेट था ना उस नगरी का, वहीं पर भगवान माता रुक्मिणी के साथ में प्रकट हो गए। महाराज की जय। पहला मंदिर है जो माता रुक्मिणी के साथ में, वहाँ भगवान विराजमान है। और सुदामा जी को तूने जीवन में सब कुछ दिया, बंसीवाले तेरा शुक्रिया।
सबका मेल जोल हुआ, सबका मिलन हुआ। एक बार महाराज भगवान अपने द्वारिका में रहते हुए अपने बच्चों को समझाते हैं, जीवन में सब कुछ करना, लेकिन ब्राह्मणों का कभी अपमान न करना, क्योंकि ब्राह्मणों का अपमान करे मैं स्वयं उसको बचा नहीं सकता। और यहाँ भी कई सब दंडता करने लगे। कुछ बच्चे तो मानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे मजाक मान लेते हैं। चतुर्मास्या किया, और चतुर्मास्या करने के बाद थोड़ा सा दूर जाकर के पिंडारक नामक क्षेत्र में जाकर के रंग गए, 2-4 दिन के लिए ठहर गए। यहाँ भगवान के पुत्र और पौत्र मिलकर के मन में विचार करने लगे, पिताजी हमेशा ब्राह्मणों की प्रशंसा करते रहते हैं, चले थोड़ा सा इनकी परीक्षा ले। जामवती के पुत्र को पहनाई जनानी साड़ी और बड़े नम्रता से उन ब्राह्मणों के सामने प्रस्तुत हो गए, प्रणाम किया। ब्राह्मणों ने कहा कि अरे भाई, ये नई नवेली बहू कहाँ से आई है, क्या चाहती है? तो वो कहने लगे, बोले प्रस्तुम विलज्जति साक्षात् प्रद्युतामुख दर्शनम् रसोस्यति पुत्रिका मां संजनयति। महाराज नई नवेली बहू है, चाहती है मेरे बेटा होगा या बेटी होगी, चाहती तो है कि मेरे बेटा हो। अब इन संतों ने महाराज ध्यान लगा करके देखा, मूर्खों कहेंगे, कन्हैया के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, इतना भी विवेक नहीं है कि संतों के सामने कैसे प्रस्तुत होना चाहिए। हमारा मजाक उड़ाने आए हो, इसके ना बेटा होगा ना बेटी होगी, लोहे का मूसल होगा, किसी से ये वंश का संहार होगा। इन कुमारों ने किनारे जाकर के साड़ी वाड़ी खोल करके जो ही देखा, महाराज लोहे का मूसल निकला। इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन भगवान से किसी ने नहीं बताया। वहां के राजा ने महाराजों से उनसे बताया कि ऐसी गड़बड़ी हो गई महाराज। इन्होंने कहा कुछ नहीं होता, और इस मूसल को भी बिल्कुल चूर्ण बनवा दिया, पिसवा दिया, समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन भगवान का जो संकल्प है कभी व्यर्थ नहीं जाता है। एक ऐसा टुकड़ा जो पिसा नहीं था, उसको भी फेंक दिया, मछली ने निगल लिया। मछली को किसी मछुआरे ने मारा, मछुआरे ने अपने बाण में लगा लिया, वही भगवान के चरण में लगेगा और भगवान के स्वधामागमन जाने का कारण हो जाएगा। यदुवंशियों को ब्राह्मणों का साथ लग गया है, हम यहाँ से निकल गए। वसुदेव जी महाराज को बड़ा बुरा लग रहा है। वसुदेव जी महाराज सोच रहे हैं सायंकाल के समय, राम 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 राम। कभी कभी तो ऐसा कि संतों का तांता लगा रहता, ब्राह्मणों के खूब दर्शन होते, लेकिन आज 2-2 4-4 महीने बीत जाते हैं, संतों के दर्शन ही दुर्लभ। ऐसा लगता है मेरी द्वारिका को किसी की नजर लग गई है। बहुत महाराज पश्चाताप कर रहे हैं। बड़े व्यक्ति कहे, नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज से कहने लगे, महाराज मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, निर्धनता भी देखी, तो इंद्र जैसा वैभव भी देखा। आज सबसे स्वर्णिम अवसर ये, 2 नगरियों का राजा हूँ, एक द्वारिका नगरी, दूसरी मथुरा नगरी। कृष्ण बलराम जो साक्षात ब्रह्म है, परिपूर्णतम ब्रह्म है, उनका पिता बनने का गौरव मैंने हासिल किया। लेकिन सत्य कहता हूँ, मानव जीवन धारण करके भी जो चीज जाननी चाहिए वो अभी मैं प्राप्त नहीं कर पाया, जिसके प्राप्त किए बिना मेरा जीवन सूर्य के समान है। महाराज भागवत धर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, प्रकृति क्या है, माया क्या है, त्रिगुण क्या है, बड़े बड़े प्रश्न किए। सभी प्रश्नों का उत्तर दिया नवयोगेश्वरों के वृत्तांत के माध्यम से। अब महाराज यहाँ बहुत ज्यादा अशुभ होने लगे। देवता लोग आए भगवान की स्तुति करने के लिए। देवताओं ने कहा कि महाराज हमने जो आपसे प्रार्थना की कि पृथ्वी का भार उतारिए, आपने आकर के पृथ्वी
का भार उतार लिया है। 100 साल के लिए हमने प्रार्थना की महाराज आइए, 125 साल हो रहे हैं, अब आप कब जाएंगे अपने धाम को हमारे लोगों को पवित्र करते हुए। भगवान मन में विचार करने लगे, लोगों की दृष्टि से पृथ्वी का भार तो उतर चुका है, लेकिन मेरी दृष्टि से अभी भी पृथ्वी में भार है। क्या हमारा जो स्वयं का कुल है उसमें भी कई उद्दंड हो गए हैं? यदि वो भी उद्दंड हैं, वो भी अराजक तत्व हैं, तो उनको भी वही दंड मिलना चाहिए जो एक अत्याचारी को मिलता है, एक अराजक तत्व को मिलता है। सुखदेव जी महाराज कहते देवताओं को विदा कर दिया भगवान ने। अब यहाँ बड़े बड़े अशुभ हो रहे थे। भगवान ने सभी यदुवंशियों को कहा, भैया सब लोगों को मिल करके प्रभासक क्षेत्र चलना चाहिए, वहाँ भोलेनाथ का दिव्य पूजन आराधन करना चाहिए। 56 करोड़ यदुवंशी मिलकर के प्रभासक क्षेत्र में गए, समुद्र के किनारे भोलेनाथ का दिव्य पूजन किया। लेकिन इसके पहले उद्धव जी महाराज को पता चल गया कि भगवान अपनी लीलाओं का स्मरण करके अपने धाम को जाने वाले हैं। आकर के विविध प्रश्न किए, भगवान ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। भगवान प्रभासक क्षेत्र में आए, अपने अनुयायियों के सहित भोलेनाथ का दिव्य पूजन किया। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनको दान दक्षिणा देकर के स्वयं भोजन पान के भोजन किए और बामी मदिराम पीत्वा मदोदधित चेतसा, 12वीं नाम की मदिरा पिए। इतना इनके मन विकराल हो गए महाराज, गड़बड़ हो गए, एक दूसरे के सामने नफरत की भावना हो गई, गाली गलौज करने लगे, धनुष बाण चलने लगे, तलवारें चलने लगी। जब ये अस्त्र शस्त्र सब समाप्त हो गए तो महाराज वही जो मूसल पीस करके समुद्र में फेंका गया ना, उससे एक घास उत्पन्न हो गई। वो घास लेकर के एक दूसरे को मारने लगे। भगवान कृष्ण बलराम दोनों बचाने के लिए, भाई पूरा एक ही वन से क्यों लड़ रहे हो आपस में? भगवान को गाली गलौज करने लगे। भगवान बलराम जिसे कहते हैं भैया कलयुग का भार है, ये ऐसे उतरेगा पृथ्वी का भार। टीले में चढ़ गए भगवान के दृष्टि के सामने ही सब, सुबह से लेकर के शाम तक लड़ करके मर गए सब। भगवान नीचे उतर के आए, अर्धसेना अवस्था में पड़े हुए थे मेरे गोविंद। बलराम जी पहले अपने रूप में शेष रूप में आकर के और सरोवर में समुद्र में प्रवेश कर गए, राम को चले गए। यही जरा नाम का बहनिया मूसल पीसने से एक ऐसा टुकड़ा बचा जो पिसा नहीं था। जरा नाम के बहनिये ने अपने मछली मार करके उस टुकड़े को लेकर के अपने बाण में सजाया और उसी बाण से प्रभु के चरण में प्रहार किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दौड़ करके आया, प्रभु को देखा, राम 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 राम, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, प्रभु के चरण में बाण का प्रहार किया। महाराज मुझे दंड मिलना चाहिए, सैकड़ों सैकड़ों जन्मों में मुझे नरकों में जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, पगले कहीं के मेरी यही इच्छा थी और तुमको नरकों में नहीं जाना है, बड़े बड़े सुखदी जहाँ जाते वहाँ जाना है। लेकिन जाने से पहले भगवान ने अर्जुन को कह दिया कि सीधे अर्जुन ने महाराज युधिष्ठिर से बताया। युधिष्ठिर जी महाराज अर्जुन का विकराल रूप देख करके इसका देह बिल्कुल नष्ट हो गया है, क्योंकि इसके पहले अर्जुन कभी किसी से हारे नहीं थे। पहली बार असंभावित लोगों से पराजय हुई, अर्जुन का तेज बिल्कुल नष्ट। महाराज कन्हैया जो हमारे मामा के बेटा थे उनको छोड़ करके चले आश्रम, उसमें प्रवेश किए। यहाँ इनका सम्मान हुआ नहीं, गले में मरा हुआ सच लपेट दिए। इनका छोटा सा बेटा संगी जिसका नाम है साथ दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज बिल्कुल भी घबराए नहीं, अपने बच्चों को दाद दिया, सीधे गंगा के किनारे आ गए और वहाँ गंगा मैया में चले हुए, गंगा मैया के चरणों में वंदन करके महाराज भगवान का आराधन करे, ध्यान लगा करके बैठे। मन में भावना हुई
कि जल्दी मरने वाले को क्या काम करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं तुम्हारे मन में एक कामना हुई थी, मैं आ गई। 60 दिनों तक जो जो प्रश्न किए मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। अब अंतिम बार मुझे प्रश्न करना है तो त्वं तु राजन् हरिष्येति पशुबुद्धिमान् जहि। तुम मरोगे? बोले ना। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहं परमं पद। मैं तो ब्रह्म परम धाम हूँ, मेरा कभी मरण नहीं होता, जन्म भी नहीं होता। बस अंतिम ये भगवान का जो दिव्य तेज है भागवती में समाहित हो गया और भगवान अपने धाम को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अंतिम श्लोक हम बोलेंगे, आप लोग भी बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनसः नमामि हरिं परमं। जिन भगवान का नाम संकीर्तन, जिन भगवान का वंदन सभी पाप दास को संतप्त नष्ट करने वाला है। भगवान के प्रणाम करने में दुखों का शमन होने वाला है। ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में हम सब लोग बार बार वंदन करते हैं। और अब आप सब लोगों ने बहुत ही सहयोग दिया है और यहाँ पर जो आप लोग उपस्थिति दिए हैं ये सराहनीय है। हमको 7 दिन यहाँ कथा करने बहुत अच्छा लगा। और आप कमेटी के मेंबर श्री मिश्रा जी हैं और भी सबका मैं नाम नहीं जानता हूँ, और पुजारी जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। 7 दिनों में जो भी हमने अच्छी चीज़ कहा वही आप लोग लेकर के जाइए। गलत यदि मेरे मुँह से कुछ निकल गया हो तो यही छोड़ करके जाइए। हाँ, कुछ ना कुछ नियम लेकर के जरूर जाना चाहिए। मानव जीवन का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए व्यक्ति को ऐसे जीना चाहिए क्रिकेटर की तरह। जैसे क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है तो उसके सामने 2 चैलेंज रहते हैं। एक तो रन बनाना है, दूसरा अपने विकेट को देखना है। तो रन बनाना तो संसार के काम है और विकेट भगवान का ध्यान। यदि हम रन ही बनाने लगे, संसार के काम ही करने लगे, भगवान का ध्यान ही नहीं किया तो विकेट गिर जाएगा, फिर किसी काम के नहीं रहेगा। और यदि यही पकड़ के बैठे रहे तब भी गुजारा होने वाला नहीं। तो जैसे क्रिकेटर रन तो बनाता है लेकिन अपने विकेट को ध्यान दिए रहता है, वैसे हम लोगों को भी अपने जीवन को चलाना चाहिए। संसार के काम तो करो लेकिन भगवान को बिल्कुल ध्यान रखो। यही यहाँ से संदेश है। भगवान जैसे सब काम करते हैं ना, तो भगवान के भजन के लिए भी एक समय सुनिश्चित होना चाहिए। घंटा, आध घंटा, तो जितनी सामर्थ्य, जितना समय है। अब भागवत जी का थोड़ा पूजन होगा, एक भजन, इसके बाद आप लोग भी
करे रंग में मोरनी उतर करे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के नाम यही जग के मंडल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरिकर से कराने वाला, हरिकर से कराने वाला, हरिकर से कराने वाला। ये सुख हरनी ये दुख हरनी, ये सुख हरनी ये दुख हरनी, ये सुख हरनी ये दुख हरनी। जीवन सूरत की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मंत्र बोल भगवंत को हर मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, को बनाने वाला। ये मंत्र बोल भगवंत को हर मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। हरि की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप करना तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालघोषै वेद्वा प्रभालतुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानाभिवन्दमुखवाणी रागालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा। शरण पड़े के लाज है तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार के धर्म चरण में शीश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण राधे श्याम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, सत्य सनातन धर्म के, सदगुरुदेव भगवान के, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद के, चित्रकूट धाम के, श्री वृंदावन धाम के, व्यासनारायण भगवान के,
भी धक्का मुक्की नहीं करेंगे, बड़े प्रेम से जिनको प्रणाम करना था वो जो प्रणाम करें, उधर थे आप वापिस हो जाए, ठीक है ना। पेश आए हैं, इनको हम कभी नहीं भूल सकते। जय श्री राम जी। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। रंग बरसे आज तो बधाई बजे, रंग महल में आज तो हेलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे।